हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा साधारण ब्याज। देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी बात यह होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता क्या है। मैं आपको एक आज छोटी सी कहानी बताऊंगा। आपने एक साहूकार का नाम सुना होगा, जो एक साहूकार होता है। मालूम मैं किसी साहूकार के पास जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ, सर हमें 1000 रुपये की जरूरत पड़ रही है और आप हमें 1000 रुपये दे दीजिए। तो साहूकार कहता है, भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, 1000 रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा होगा। मेरा भी तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तुम तो अपना काम 1000 रुपये लेकर अपना काम कर लोगे, उसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो भाई मैंने उससे कहा कि सर आप मुझे 1000 रुपये दीजिए, मैं 1 साल बाद आपको 1100 रुपये लौटा दूंगा। तो साहूकार कहता है, बात तो ठीक है ले जाओ। तो 1000 रुपये मैं उससे ले आता हूं और 1 साल बाद मैं उसे 1100 रुपये देकर आता हूं। तो देखो, साहूकार को कितने रुपए का फायदा हुआ। फायदा हुआ भैया 100 रुपए का, यानी कि 1 साल में 100 रुपए का उसे फायदा हुआ। भाई उसने मुझे 1 साल के लिए 1000 रुपये दिए थे, 1 साल बाद मैंने उसे 1100 रुपये दे दिए, तो उसे 1 साल में कितने रुपए का फायदा हुआ, 100 रुपए का। तो वही दोस्तों आपका क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में हमारी 3-4 चीजें होती हैं, वो समझनी जरूरी है। जैसे सबसे पहले होता है मूलधन, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, देखो मैंने जो साहूकार से 1000 रुपये लिए थे, या उसने मुझे जो 1000 रुपये दिए थे, वही आपका क्या था, मूलधन। ठीक है, एक आता है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज 100 रुपये का जो उसे लाभ हुआ था, वही आपका क्या था, साधारण ब्याज था। तीसरा आपका आता है मिश्र धन, जिसे क्या बोलते हैं, एमओ। ठीक है, और एक होता है आपका समय। ठीक है, देखो 1000 रुपये मैंने उससे ली प्रिंसिपल, 100 रुपये में उसे लाभ हुआ ब्याज। अब मिश्र धन क्या होगा, देखो मैंने जो उसे 1100 रुपये 1 साल में लौटाए थे, 1000 रुपये प्लस लाभ, यानी कि वही उसका क्या है, मिश्र धन। कितने साल के लिए पैसे दिए थे उसने मुझे, 1 साल के लिए, वही तुम्हारा क्या हो गया, समय। अब इन सब चीजों के बाद आ जाती है आपकी रेट परसेंट। क्या आ जाती है भैया, रेट परसेंट। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी समझने की चीज है। देखो रेट परसेंट होता क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले साधारण ब्याज को ही क्या कहा जाता है, रेट परसेंट कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले साधारण ब्याज को ही रेट परसेंट यानी ब्याज दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्याज दर कहा जाता है। ठीक है भाई, मैंने किसी से 100 रुपये लिए। कितने रुपए लिए, 100 रुपये लिए। अब 1 साल बाद मैंने उसे कितने रुपए लौटा दिए, 108 रुपये लौटा दिए। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, देखो 1 साल में साधारण ब्याज कितना रहा, 8 रुपये। कितना रहा, 8 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा रेट परसेंट। ठीक है, यानी 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहा जाता है, रेट परसेंट कहा जाता है। एक चीज और, मिश्र धन। देखो मिश्र धन क्या था, 1000 रुपए थे और 100 रुपए थे, 1100 रुपए तो थे। तो यानी कि यहां से हम अमाउंट कह सकते हैं
1000 रुपये यानी कि प्रिंसिपल था और 100 रुपये क्या था यानी कि एसआई था। तो यहां से अमाउंट बराबर हो जाता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो आगे देखो, एक आपका फॉर्मूला है, आपने सुना भी होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, देखो इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला बना कहां से है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला बना कहां से है, इसी कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं। देखिए, मैंने माना कि 100 रुपए पर एक साल में आर ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? आर ब्याज मिला। ठीक है भैया, अब मैं आपसे कहने लगूंगा कि 1 रुपए पर बताओ, 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? भाई 100 रुपए था, 1 रुपए पूछ रहा हूं तो 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? आर बटा 100 ब्याज। ठीक है जी, भाई मैं आपसे कहने लगूं कि पी रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? PR अपॉन 100। ठीक है जी, कितना ब्याज मिलेगा भैया? PR अपॉन 100। भाई मैं आपसे कहने लगूं कि P रुपए पर T साल में यानी कि T ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? PRT अपॉन 100। इसे कैपिटल मान लो। भाई P रुपए पर T साल में कितना ब्याज मिलेगा? PRT अपॉन 100 ब्याज मिला। ठीक है, यही आपका ब्याज ही तो है। ये क्या है? साधारण ब्याज ही तो है। तो इसे हम क्या रख देंगे? साधारण ब्याज। यही आपका कॉन्सेप्ट था। एसआई पर पी क्या है? मूलधन। आर क्या है? ब्याज दर। टी क्या है? समय और बटा 100। आर ब्याज दर यानी कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही तो ब्याज दर कहलाता है। तभी तो मैंने आर ब्याज दर मानी है नहीं है? चलो, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखो, आगे समझ लो। आगे देखो, अब मैं आपसे कहने लगूं प्रिंसिपल 12,000 मानो। कितना मानो? एग्जाम्पल के तौर पे समझा। एग्जाम्पल है 1200 रुपए और समय है 1 साल और ऐसा ही है आपका 900 रुपए। तो हमें क्या निकालना है? ब्याज दर हमें निकाल, रेट % हमें निकाल। ठीक है, अब यहां से देखो, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी लगाया था। भाई 12,000 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 900 रुपए। कितना ब्याज मिला? 900 रुपए। मैं आपसे कहने लगूं 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 900 बटा 12,000। ठीक है जी, अब यहां से मैं आपसे कहने लगूं 100 रुपए पर बताओ, 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 900 बटा 12,000 गुणा में हो जाएगा 100। या जैसे होता है ऐसे तुम करते हुए आए। ठीक है, यानी 100 रुपए पर एक साल में इतना ब्याज मिला। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है? रेट %।
3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी कि हम कह सकते हैं 7.5%। यही हमारी क्या आ गई रेट परसेंट। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या कहा जाता है, रेट परसेंट कहा जाता है। अब यहां से देखो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है रेट परसेंट का। देखो अगर मुझे डायरेक्ट रेट परसेंट निकालनी हो, मैं इतना बड़ा वो थोड़ी करूंगा फंडा जितना मैंने समझाया है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। अगर मुझे रेट परसेंट निकालनी हो, रेट परसेंट निकल के तो आई है, अगर मैं रेट परसेंट निकालूंगा तो मुझे क्या चाहिए, 900 रुपए। 900 रुपए क्या था, 1 साल का ब्याज ही तो था। 900 रुपए क्या था, 1 साल का ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। कितने साल का, 1 साल का, बटे 12,000। 12,000 क्या था, ये प्रिंसिपल ही तो था, प्रिंसिपल। ठीक है, इनटू में क्या है 100। तो हम यहां से डायरेक्ट रेट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, आगे देखो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ डायरेक्ट रेट परसेंट निकालना। और मुझे प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, समय दे रखा है, एसआई दे रखा है, और मुझे क्या निकालनी है हमेशा, रेट परसेंट। यानी माना प्रिंसिपल मुझे 10,000 रुपए दे रखा है, ठीक है, समय मुझे दे रखा है 1 साल, एसआई मुझे दे रखा है 800 रुपए। ठीक है, मुझे निकालनी है डायरेक्ट 8%। तो रेट परसेंट मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि 1 साल का ब्याज चाहिए बटा प्रिंसिपल गुणा 100। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना है मेरा, 800 रुपए, प्रिंसिपल कितना है मेरा 10,000 रुपए, इंटू 100। तो कितनी ब्याज दर आ गई, 8%। आसान है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं 12,000, समय ले लेता हूं 2 साल, और ये ले लेता हूं 500 रुपए। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालनी है, रेट परसेंट ही निकालनी है। भाई रेट परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज, लेकिन ये तो 2 साल का साधारण ब्याज है 500 रुपए, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 250 रुपए, बटे में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि 12,000 रुपए इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आपकी निकल के आ जाएगी 25/12%। ये क्या आ गई आपकी ब्याज दर आ गई रेट परसेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं अच्छा सा। देखो 40,000 रुपए प्रिंसिपल है, समय 3 साल है, साधारण ब्याज 4,200 रुपए है, हमें क्या निकालना है, रेट परसेंट। तो यार ये रेट परसेंट निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए, लेकिन ये तो 3 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1,400 रुपए, बटे में कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 100, खत्म। 40,000 था ना, हाँ 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 3.5% रेट आ गई। आगे चलो एक एग्जांपल और ले लो, मैं यहां पे ले लेता हूं, नहीं 5 ले लो, कितना ले लो
5,000 रुपये, ठीक है। ले लो 2.5%, 2,500 ले लो, सॉरी 2,500, ठीक है। चलो ये ले लेता हूँ मैं 2,500 रुपये। कितना ले लेता हूँ? 2,500 रुपये, ठीक है। ₹5,000 प्रिंसिपल है, 2.5 साल है, और 2,500 रुपये क्या है? साधारण ब्याज। हमें क्या निकालनी है? रेट परसेंट। रेट परसेंट निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज, लेकिन ये तो 2.5 साल का है भाई। 2.5 साल का साधारण ब्याज 2,500 रुपये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ऐसे देखो, 1 साल का ब्याज 2,500 बटा 2.5, पॉइंट हटाया, 0 पढ़ा, 25 सेकंड, 25। इस तरह से 1 साल का ब्याज हमें निकल के आ गया। बटे में हमें क्या रखना है? प्रिंसिपल, यानी कि 5,000 रुपये इंटू 100, 3 0 से 3 0 खत्म। कितना निकल के आ जाएगा भैया? 20%। रेट परसेंट हमारी कितनी आ गई? 20%। बहुत ही आसान तरीका है रेट परसेंट निकालने का। अब थोड़ा सा एक लेवल आगे जाता हूं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल 20,000 रुपये है, टाइम हमारे पास है 2 साल 73 डेज, ठीक है। और ऐसा ही है हमारे पास 3,000 रुपये। तो हमें निकालना भैया रेट परसेंट। अब रेट परसेंट निकालने के लिए फिर वही वाली बात कि 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए, लेकिन ये तो 2 साल 73 दिन का साधारण ब्याज है। तो हम क्या करेंगे? इसे पहले सालों में बदल दो। देखो 2 साल अलग है, ये 73 दिन है ना, 73 दिन को साल में बनाएंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे, सबको पता होगा। तो जब 365 को 73 को 365 से डिवाइड करेंगे तो ये कहीं 1/5 से कट जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1/5, ठीक है। ये क्या आ गया? हमारा साल आ गया। तो इतने साल में कितना ब्याज मिला? 3,000 रुपये, ठीक है। 5 दूनी 10 और 11, 11/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3,000, ठीक है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5 दिया 15/11, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया? 1 साल का ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां से 1 साल का ब्याज हम रख देंगे 15,000/11। प्रिंसिपल कितना मेरा? 20,000 इंटू 100, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है जी। 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 75 बार। तो कितना आ जाएगा? 75/11%। यही आपके उत्तर निकल जाए, ठीक है। चलो इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो हमारे पास 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 1 साल 6 महीने का साधारण ब्याज 500 रुपये है। तो हमें क्या निकालनी है? रेट परसेंट। अब देखो या तो डायरेक्ट लगा दो भाई, 1 साल 6 महीने यानी कि 1.5 साल का 500 रुपये है, तो 1 साल कितना हो जाएगा? अब देखो 1 साल 6 महीने, या तो इसे 1.5 लिख लो, 1.5 साल लिख लो, या फिर अगर 6 महीने को अगर साल में बनाओगे तो आधा साल ही तो होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.5 ईयर का ब्याज कितना है? 500 रुपये, ठीक है। इधर पॉइंट हटाया, 0 पड़ेगा, ठीक है।
तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 5 एकन 5। तो हम कह सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 1000/3। 8% निकाल लेंगे। देखो 1 साल का ब्याज आ गया 1000/3 इंटू, और बटे में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 10,000 रुपए इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 10/3%। ठीक है, आसान है। चलो समझ गए होगे, आगे चलता है। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल रेट परसेंट टाइम SI% और ठीक है भैया। यहां से देखो भाई, मैंने माना प्रिंसिपल हमारा कितना है 100% है। प्रिंसिपल कितना है 100%। रेट क्या मान लो मैं 5%। समय मान लो मैं 2 साल। ठीक है, अब यहां से ये दो चीजें बहुत ज्यादा, अगर हमें ये दोनों चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहने का मतलब क्या, सबसे पहले SI को देखो। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, अब यहां से देखो P एक तरफ लिख दूं मैं और RT 100 100% परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, 100 हटाऊंगा तो परसेंटेज में बदल जाएगा। अब देखो यहां से P, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं दर और समय का प्रोडक्ट ले लूं या दोनों के आपस में गुणा कर दूं, तो उन दोनों के प्रोडक्ट का जो परसेंटेज होगा वो प्रिंसिपल का ही तो रहा होगा भाई, RT परसेंटेज। यानी कि प्रिंसिपल का मैं अगर RT% निकालूं तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये बताओ। अगर प्रिंसिपल का मैं RT% निकालूं साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है 5 दूनी 10%। कहने का मतलब क्या है 5 दूनी 10%। यानी कि अमाउंट मेरा कितना भी रहा हो, अगर मैं रेट और समय की गुणा कर दूं तो प्रिंसिपल का 10% SI रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, सवाल से समझेंगे चीज को। भाई मैंने माना प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपए दे रखा है, 5% मेरी दे रखी ब्याज दर और 2 साल दे रखा है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है SI परसेंटेज निकालना है पहले। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10%। यानी 1,000 रुपए पर 2 साल में जो भी ब्याज मिला होगा वो प्रिंसिपल का 10% रहा होगा। अगर मैं SI निकालूंगा तो 10,000 गुणा 5 दूनी 10% निकाल दो तो कितना आ गया 1,000 रुपए आ गया। ठीक है, तो यही कहने का मेरा मतलब था। यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, उसकी दिक्कत नहीं है। रेट परसेंट 5%, समय 2 साल है, SI परसेंटेज कितना आ गया 10%। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के तो अमाउंट होता है। 100% प्रिंसिपल है, 10% ये है, तो कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, आगे देखो इसी तरह से आपको अगला मैं कहने लगूं, ये 100% है, ये 10% है, ये 3 साल है, तो SI परसेंटेज कितना हो जाएगा 10 किया 30%। अमाउंट कितना हो जाएगा 130%। ठीक है, प्रिंसिपल 100% है, ये दे रखा है हमें 2.5%, 10 साल दे रखे हैं, तो SI परसेंटेज कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा 125%। ठीक है भाई, अब एक चीज
अगली बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। जैसे प्रिंसिपल हमें दे दिया 100%, रेट परसेंट दे दी हमें 26.25%, समय दे दिया हमें 5 साल। समय कितना दे दिया? 5 साल। ठीक है, समय कितना दे दिया हमें? 5 साल। अब आप क्या करोगे? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 छन 30, ऐसा करके 31.25 करके 75 करके लिखोगे। लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 6.25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/16 होती है, याद कर लो। ठीक है, अब ये जो बटे में होता है नीचे वाला, इसे हमेशा हम प्रिंसिपल मानते हैं। ऊपर वाला जो परिणाम यानी कि रिजल्ट होता है, उसे हमेशा क्या मानेंगे? एसआई। उसे हमेशा क्या मानेंगे? एसआई। ठीक है, उसे हमेशा एसआई मानेंगे। तो लेकिन ऊपर वाला जो होता है 1 साल का ऐसा ही होता है। कितने साल का ऐसा ही होता है? भाई प्रिंसिपल मैंने कितना माना है? 16 यूनिट। कितना माना है? 16 यूनिट। 1 साल का ऐसा ही कितना? 1 यूनिट। तो 5 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ठीक है जी। अमाउंट क्या है? देखो, प्रिंसिपल 16 यूनिट, ऐसा ही कितना है? 5 यूनिट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 16 5 21 यूनिट। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को हम कर लेते हैं। आशा है तुम्हें समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इस पे। अगला एग्जांपल आएगा, हमें इस बार सिर्फ रेट परसेंट दे रखी है 21.66%। ठीक है जी। इसकी फ्रैक्शन होती है 13/60। याद कर लेंगे, 13/60। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाले को हमेशा क्या मानते हैं? प्रिंसिपल मानते हैं, और ऊपर वाला जो परिणाम होता है इसे हमेशा क्या मानते हैं? एसआई। 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 60 यूनिट। 1 साल का एसआई कितना है? 13। 1 साल का एसआई कितना? चलो यहाँ 7 मान लो, 7 साल। 1 साल का एसआई कितना? 13 यूनिट। तो 7 साल का कितना हो जाएगा? 91 यूनिट ब्याज हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल साल 60 यूनिट है और एसआई हमारा 91 यूनिट है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि 151 यूनिट। ठीक है, अमाउंट हमारा ये आ गया, एसआई हमारा ये आ गया, और प्रिंसिपल हमारा ये आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन चीजों का आगे यूज आएगा, अभी तो नहीं आ रहा लेकिन आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है कि 9,340 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। भाई कहने का मतलब क्या कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है 9,340 रुपए। ठीक है जी, और ब्याज दर कितनी दे रखी है? 12%। ठीक है, और समय कितना दे रखा है? 5 साल। ठीक है, तो निकलवा क्या रहा है हमसे? साधारण ब्याज। तो वही चीज आगे देखो, हम सबसे पहले क्या निकालना है? एसआई परसेंटेज निकालना है। एसआई परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? 12 पंजे 60%, यानी कि हमारा एसआई जो रहा होगा वो 9340 का कितना परसेंट रहा होगा? 60% रहा होगा। ठीक है, कितना परसेंट रहा होगा? 60%। तो हम डायरेक्ट एसआई निकाल सकते हैं किस तरह से? 9,340 का कितना परसेंट निकाल दो? 60%। ठीक है जी, तो 6 चौक 24, 36 18, 4 22, 96 54 2 56। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 5624 रुपए। अगला सवाल गड़बड़ होगी क्या?
अच्छा हाँ, 36 18 तो 20 हो गया ना। ठीक 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 ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है, तो आर का मान क्या होगा? ठीक है, हम फोकस करेंगे 79/16 पे। देखो हमेशा मैंने बताया था नीचे वाला हम क्या मानते हैं, हमेशा प्रिंसिपल। ठीक है, अब भाई कोई प्रिंसिपल था, 8% दर पर 35 वर्षों में 79/16 हो जाता है। ठीक है जी, तो हम प्रिंसिपल कितना मान लेंगे? 16। ये बढ़कर कितना हो गया? 79 हो गया, यानी कि ये क्या है हमारा अमाउंट ही तो है भाई। भाई 16 था, इतना कुछ ना कुछ ब्याज लगा होगा तभी तो अमाउंट हो गया, 79 हो गया। तो अब इस पे ये बताओ ब्याज कितना मिला? भाई 16 रुपए धनराशि थी, 79 हो गई, कितना ब्याज मिलेगा? 9 में से 6 गया 3, 63 रुपए, यानी 63 यूनिट ब्याज मिलेगा। अब ये जो 63 यूनिट ब्याज है ये कितने वर्षों में आया है? ये 35 वर्षों में आया है। कितने वर्षों में आया है? 35, यानी कि 35 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 63। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 63/35 यूनिट। हमें निकालना क्या है? रेट परसेंट। तो रेट परसेंट कैसे निकालते हैं? एक साल का साधारण ब्याज कितना है? 63/35। ठीक है, बटे में क्या रखते हैं? अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 16 इंटू 100। ठीक है जी, अब यहां से 63/35 गुणा 16 इंटू 100, 7 पंजे 35, 7 नंग 63, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, और 5 पंजे 25। तो हम कह सकते हैं हमारी ब्याज दर कितनी आ गई? 45/4 वर्ष। ठीक है, ये तो थोड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन इसके बाद मैं एक हल्का सवाल एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तो रेट परसेंट बताओ। कहने का मतलब क्या है कि कोई राशि मैंने मान लिया 1 है, वो स्वयं का कितना गुना हो गई? 6 गुना। ठीक है, क्यों कितना गुना हो गई? 6 गुना। तो ये प्रिंसिपल ही तो था, ये अमाउंट है, मिश्रधन है। ठीक है, कितने वर्षों में बोला था मैंने? 4 वर्ष में। एक धनराशि थी, 6 हो गई, ब्याज कितना मिला? 5। कितना यूनिट ब्याज मिलेगा? 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला? 5 यूनिट। हमसे पूछ कर आओ रेट परसेंट। तो रेट परसेंट कैसे निकालते हैं? भाई 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो ये तो 4 साल का ब्याज है, पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 5/4 यूनिट। ठीक है, तो 5/4 यूनिट 1 साल का ब्याज आ गया। तो बटे में क्या रखना है हमें? 1, प्रिंसिपल इंटू 100। तो यहां से आ जाएगा 5/4 इंटू 100 बराबर 25, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 125% हमारी क्या आ गई? ब्याज दर आ गई, इतनी हाई भाई। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेंगे ऐसे ही। भाई एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 4/7 गुना हो जाती है, 7/4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो हम इस वाले को क्या मानेंगे? हमेशा प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल मेरा कितना है? 4 यूनिट। ठीक है जी, 4 यूनिट तो हो कितना गया? 7।
तो ये अमाउंट ही तो है 7। ठीक है, यानी 4 यूनिट मूलधन था, हो कितना गया 7, कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला होगा 3 तो ब्याज मिला, लेकिन 3 ब्याज मिला कितने वर्ष में है 5 वर्ष में। ठीक है, यानी 5 वर्ष में हमें 3 ब्याज मिला। तो हमसे पूछ क्या रहा वो रेट परसेंट निकालते कैसे हैं, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। तो हमें 1 साल का ब्याज निकालना है पहले, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज हो गया हमारा 3/5, और मूलधन क्या हमारा 4 इंटू 100, कितना हो जाएगा 3/5 गुणा 4 इंटू 100, 5 चौक 20 पंजे 100। तो कितनी रेट परसेंट आ गई हमारी 15%। ठीक है, आशा है सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, एक सवाल है, देखो एक सवाल हो रहा है स्क्रीन पर आपके, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, स्वयं का 5 गुना होने बोले, भाई हमें नहीं पता कितना धन था, हम तो 1 यूनिट मान लें, हमने माना धन कितना था 1, वो स्वयं का हो कितना गया 5 गुना। भाई 1 का 5 गुना 5 ही तो होता है, तो ये प्रिंसिपल था, तो ये क्या है अमाउंट। ठीक है, एक धन था 5 हो गया, कितना ब्याज मिला होगा 4। कितने वर्ष में मिला है ये तो निकालना हमें, कितने वर्ष में मिला है। हमें ब्याज दर दे रखी है R%, हमें कितना दे रखा है 16%। ठीक है जी, तो लगा दो फॉर्मूला, SI बराबर क्या होता है PRT/100। SI हमें कितना दे रखा है 4, प्रिंसिपल कितना है 1, ब्याज दर कितना है 16, और समय कितना है निकालना है 100। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि हम कह सकते हैं कितने साल निकल के आ गए हमारे, कितने साल निकल के आ गए हमारे 25 साल। आंसर कितना आ गया 25। ठीक है जी, आसान सवाल है। चलो एक सवाल और देखो, स्क्रीन पर आपके 16,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए हो जाता है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1600 रुपए, 1600 रुपए दे रखा है, सॉरी। ठीक है, अभी बढ़कर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12,000 रुपए, 12,000 दे रखा ना। ठीक, भाई 1600 रुपए राशि थी, 12,000 हो गई, तो ब्याज कितना मिला, कितना ब्याज मिलेगा 12,000, कितना ब्याज कितना दे रखा है 1600। ठीक, 12,000 रुपए हो जाती है, 1600 रुपए धन था, तो ब्याज कितना मिलेगा 10,400 रुपए ब्याज मिला होगा, मिला होगा। ठीक है, यानी कि SI मेरा कितना आ गया 10,400 रुपए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, समय निकालना है, समय। रेट परसेंट क्या दे रखा है 12.5%। ठीक है, तो लगा दो SI बराबर क्या होता है, SI कितना 10,400 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपए, 12.5% और इंटू समय बटा 100। ठीक है, यहां से हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या बढ़ा लिया 0, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और ये कितनी बार कट गया 8 बार। ठीक है जी, अब देखो 8 ही का 8, 8 या 24,
25 पंजे 125, 25 दूनी 50, यानी कि टी बराबर हमारा कितना आ गया 52 साल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी दिमाग खराब हो रहा है। लाइट आने दी भैया, इन्वर्टर से काम चला रहा है। चलो आज के लिए इतनी काफी, बकाया सवाल में कल कराऊंगा। ठीक है, लाइट वाइट भी नहीं आ रही, गर्मी बहुत हो रही है। इस सेशन को नहीं खत्म करते हैं।